जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें। तो मित्रों, आज हम मध्यकाल के बारे में, इतिहास को जैसे आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से 3 भागों में अध्ययन की सुविधा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो उसमें भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला इतिहास जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो पहला पार्ट था, वो हमारा क्या था? वो हमारा प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत को हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे। मध्यकाल के बारे में बात करके उसके बाद हम लोग जो है कहाँ पहुंचेंगे, तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ये जो मध्यकाल से बहुत कम क्वेश्चन उठाए जाते हैं, मगर जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो बहुत ही सॉलिड होते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। तो कौन से अरब आए थे कि जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो 712 में, आपको पता होना चाहिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला जो है भारत पर आक्रमण हुआ था। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, ये हमारी क्लास होगी। तो पहला जो अरब आक्रमण हुआ था, पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 712 में। किसने किया था? एग्जाम में पूछा जाता है। भारत पर पहला विदेशी अरब आक्रमण, अरब आक्रमण किसने किया था? तो आपको बताना है अरब आक्रमण कब हुआ था। पहले आक्रमण 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसने किया था? तो भारत पर पहला विदेशी जो अरब वासियों का आक्रमण हुआ था, वो आपको बताना है 712 ईस्वी में। अब किसने किया 712 में आक्रमण? तो आपको बताना है 712 में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो आपको पता होना चाहिए 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? तो सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह आक्रमण जो है 712 में हुआ था। जब सिंध पर आक्रमण किए तो सिंध के जो शासक थे वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम के समय, मोहम्मद बिन कासिम के समय, बिन के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय सिंध का शासक, सिंध का शासक कौन था? तो आपको बताना है दाहिर था। शासक कौन था? तो आपको बताना है दाहिर था। नोट करते चलिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है। अरब आक्रमणकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था, अरब जो आक्रमणकारी आए थे उनके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो अरब आक्रमण का उद्देश्य, अरब आक्रमण का उद्देश्य, आक्रमण का उद्देश्य, अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होना चाहिए अरब आक्रमण का उद्देश्य जो था वो क्या था? तो आपको पता होना चाहिए भारत से धन दौलत को लूटना, धन
दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो ये तो आपको अरब आक्रमण के बारे में पता होना चाहिए कि अरब जो है आक्रमण 712 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो भारत के सिंध पर हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जो सिंध का उस समय भारतीय शासक था वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, दाहिर था। अरब आक्रमणकारियों का जो उद्देश्य था, भारत से धन दौलत को लूटना तथा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये जो है इनका उद्देश्य था। तो इनको आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम चलते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी आपको पता होना चाहिए। इस्लाम धर्म संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक मोहम्मद साहब थे। कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब थे। जन्म इनका कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व, ये पता होना चाहिए। जन्म के बाद इस्लाम धर्म में इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है सऊदी अरब। अरब में मक्का नामक स्थान, मक्का नामक स्थान पे इनका जो है जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व। आपसे हिजरी संवत पूछा जाएगा। हिजरी संवत जो है कब चला था? तो 622 ईसा पूर्व। मोहम्मद साहब का विवाह जो है मोहम्मद साहब का विवाह खदीजा से हुआ था। खदीजा नामक विधवा से हुआ था। खदीजा, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको हीरा नामक गुफा में हुई। हीरा नामक गुफा में, ठीक है। मक्का से मदीना जाने को ही जो है इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो मदीना भी कहाँ है? आपको सऊदी अरब में। इस्लाम धर्म में 5 बार जो है नमाज जो है अदा करने का प्रावधान है। नमाज कितनी बार? तो नमाज जो है 5 बार अदा की जाती है। भारत के जो मुस्लिम हैं वो पश्चिम की दिशा में जो है मुंह करके नमाज क्यों अदा करते हैं? तो पश्चिम के मुंह करके जो नमाज अदा की जाती है उसको किबला कहा जाता है। तो नमाज
पश्चिम दिशा में अदा करने को क्या कहा जाता है? अदा करने को किबला कहा जाता है, किबला। और भारत के लोग जो है पश्चिम की दिशा में नमाज क्यों अदा करते हैं? तो भारत से जो सऊदी अरब है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए जो भारत के मुस्लिम हैं वो पश्चिम दिशा में मुंह करके क्या करते हैं? नमाज अदा करते हैं। इस्लाम धर्म का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो उसका नाम है कुरान। क्या है? कुरान धार्मिक पुस्तक है। मोहम्मद साहब का जो जीवनी है किसने लिखा था? तो मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इसाक ने लिखा था। इब्न इसाक ने लिखा था, इसको नोट कर लीजिएगा। नमाज जहां अदा की जाती है उसको मस्जिद कहा जाता है। नमाज अदा करने का स्थल क्या होता है? तो मस्जिद होती है, मस्जिद। ठीक है, ये आपको छोटी मोटी जानकारी इस्लाम धर्म के बारे में होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी हमारा जो टॉपिक होगा महमूद गजनवी होगा। अब हम लोग महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे। तो महमूद गजनवी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो महमूद गजनवी जो है यह पहला तुर्की था, पहला तुर्की था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। तो कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको बताना है कि 17 बार महमूद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ का था? तो आपको बताना है तुर्की का था। ठीक है, तुर्की का था। और आगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसने जो है भारत में महमूद गजनवी 1001 से 1027 के बीच 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया।
17 बार आक्रमण किया। उस समय जो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था क्या था? धन दौलत को अधिक से अधिक लूटना, ये इनका मुख्य मकसद था। ठीक है, और इसका जो है 1025 में प्रसिद्ध जो आक्रमण है, प्रसिद्ध आक्रमण क्या है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोमनाथ मंदिर कहाँ है। तो गुजरात में है, गुजरात में है। ये आपको छोटी मोटी जानकारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और महमूद गजनवी जो है, इसके बारे में आपको और कुछ जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इनके बाद आए थे वो कौन आए थे? तो मोहम्मद गोरी आए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो है गजनी के अधीन जो है, मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन छोटे से गौर प्रांत मतलब होता है राज्य। गौर प्रांत के शासक थे। गौर प्रांत के क्या थे? शासक थे। गौर प्रांत के शासक थे। तो ये किसके अधीन था? तो आपको बताना है कि गजनी के अधीन जो गौर प्रांत था वो उनके अधीन में था। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि इसने 1175 में मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान इस समय क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुल्तान जो है पाकिस्तान में है। मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक है, पहला आक्रमण इसने 1175 में किया। आगे मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। और यहाँ के शासक जो थे, यहाँ के शासक भीम तृतीय ने
गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। ठीक है, गौरी को क्या किया? बुरी तरह से परास्त कर दिया। आगे, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो इसका जो है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में गौरी एवं किसके बीच हुआ था? तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें गौरी क्या हुआ था? हार गया था। पृथ्वीराज चौहान, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें गौरी हार गया था, जिसमें गौरी हार गया था, गौरी हार गया था। हार गया था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1100 तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच? तो गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की हार हुई, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई, पृथ्वीराज की हार हुई, पृथ्वीराज की हार हुई। नोट कर लीजिएगा, ये युद्ध जो है जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का जो युद्ध है 1194 ईस्वी में हुआ था। 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ कि जयचंद की हार हुई, जयचंद की हार हुई थी। इसको नोट कर लीजिएगा, जयचंद की हार हुई थी। ये तीनों युद्ध आपको याद कर लेना है। आगे उसके बाद इसी का जो गुलाम है वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का गुलाम क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक
ने दिल्ली सल्तनत की क्या की? स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गोरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह किसका गुलाम था? तो यह गोरी का क्या था? गुलाम था। यह गोरी का क्या था? तो गुलाम था। ऐबक जो है, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से वंश की स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत पर। तो एक ट्रिक के माध्यम से दिल्ली पर कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया, तो ट्रिक है आपका, ट्रिक यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं। ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो गु से हो गया गुलाम वंश। खिले से हो गया खिलजी वंश। तो से हो गया तुगलक वंश। सु से हो गया सैयद वंश। और लो से हो गया लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश के लोगों ने शासन किया, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 वंश के शासकों ने जो है शासन किया। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था? शासन किया था। आगे हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश के बारे में, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो गुलाम वंश को हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमारी जो क्लास होगी गुलाम वंश के बारे में होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मित्रों।